मुक़द्दस लूका उसका पहला बाब। चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुईं उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुँचाया। इसलिए ए मोअज़्ज़ज़ थेफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी, क्योंकि अलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मक़दस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज़ ना मैं ना कोई शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रुल कदुस से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। ज़िक्रिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ, जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ कि देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई न हो लीं तो चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग ज़िक्रिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मक़दस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मक़दस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों में के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तईं ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नज़र की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदुस तुझ पर नाजिल होगा,
اور खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और एलिशबा रुल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक, और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। और देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने थी बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया, और पस्तालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया, और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। और एलिशबा के वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावन ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए, और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जिक्रिया रखने लगे। मगर उसकी माँ ने कहा, नहीं, बल्कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि इसका नाम यूहन्ना है, और सब ने ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जबान खुल गई, और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई, और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा, तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। और उसका बाप जिक्रिया रुल कुदस से भर गया, और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया, और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे, और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी, कि वो हमें ये इनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूट कर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदा उनकी राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, और जो उनको गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे, और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले।